हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल शिक्षा परिवार पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों 22 मई करंट अफेयर्स की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलते हैं अपने दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्था करम्बू कूम किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये बनी दोस्तों कहाँ की? केन्या की। केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है दोस्तों। कौन है ये? मार्था मार्था करम्बू। मार्था करम्बू केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है दोस्तों ये मार्था करम्बू। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। क्या है? नैरोबी केन्या की राजधानी दोस्तों। नैरोबी क्या है? केन्या की राजधानी है। यहीं पर दोस्तों एक मुख्यालय है यूएनईपी का। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये भी नैरोबी केन्या में स्थित है दोस्तों। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है दोस्तों, बात करते हैं इसकी स्थापना की 5 जून 1972 को। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है दोस्तों यूएनईपी की, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम दोस्तों। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। नैरोबी के अंदर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है। यूएनईपी की स्थापना दोस्तों 5 जून 1972 में होती है। और 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा दिवस? विश्व पर्यावरण। 5 जून को बनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। कब मनाते हैं? 5 जून को। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश ये है फातिमा बीवी। कौन है दोस्तों? फातिमा बीवी। अभी तक दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, सिर्फ न्यायाधीश बनी है। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी ये बनी है, फातिमा बीवी दोस्तों थी। उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी अन्ना चांडी। अन्ना चांडी दोस्तों, अन्ना चांडी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। कहाँ की दोस्तों? ये है केरल की। कहाँ की है? केरल की केरल की थी। अगला क्वेश्चन है, हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये थी लीला सेठ। लीला सेठ हाई कोर्ट की पहली महिला कौन थी दोस्तों? हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये थी लीला सेठ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा केयर प्लिक्स बिटल क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा केयर प्लिक्स बिटल क्या है? तो यह दोस्तों ये है स्मार्टफोन एप्लीकेशन। एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन है ये। क्या है? स्मार्टफोन एप्लीकेशन। इसरो के द्वारा विकसित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कंसंट्रेटर क्या नाम दिया गया है? कंसंट्रेटर को क्या नाम दिया गया है दोस्तों? यह कंसंट्रेटर नाम है इसका प्राण स्वास्थ्य वायु। ये इसका मतलब है श्वास दोस्तों, श्वास। इसका मतलब दोस्तों ये वेंटिलेटर, जो वेंटिलेटर में दिक्कत आती है दोस्तों सांस लेने में, वो इसरो के द्वारा विकसित की गई है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। इसे नाम दिया गया प्राण स्वस्थ वायु। ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में कौन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में कौन करता है? ये करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दोस्तों ये शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम क्या है? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह दोस्तों ये कोलकाता ट्रस्ट का नया नाम है। अगला क्वेश्चन है, बीते दिनों चर्चा में रहा कोलेकेंथ क्या है?
कोलेकेंथ दोस्तों ये एक मछली की प्रजाति है। क्या है? कोलेकेंथ क्या है? एक मछली की प्रजाति है कोलेकेंथ। हाल ही में सिस्टूरा हिरण्यकेशी की खोज कहाँ पर हुई है? सिस्टूरा हिरण्यकेशी खोज कहाँ पर हुई दोस्तों? ये हुई है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? ये ताजे पानी की क्या है? एक मछली है। क्या है? ताजे पानी की मछली है, महाराष्ट्र में खोज की गई है इसकी। उत्तर पूर्वी भारत में कहाँ पर डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? ये हुए मेघालय में दोस्तों। मेघालय में। कहाँ पर हुए हैं? मेघालय में। मेघालय की राजधानी दोस्तों, मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी शिलोंग। शिलोंग। ये 100वीं स्मार्ट सिटी दोस्तों। क्या है? ये 100वीं स्मार्ट सिटी घोषित की गई है शिलोंग। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये पैलियंटोलॉजी। क्या कहते हैं? पैलियंटोलॉजी कहते हैं दोस्तों जीवाश्म के अध्ययन को। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, 21 मई 2021 को प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। उनके नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में दोस्तों ये चलाया गया था चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया गया था? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। यह आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? यह हुआ था 1974 में, 1974 में। कहाँ पर हुआ दोस्तों? ये हुआ था उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में टिहरी बांध के विरोध में हुआ था दोस्तों यह आंदोलन। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में 1974 में टिहरी बांध के विरोध में सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है दोस्तों ये टिहरी बांध। कौन सी नदी पर स्थित है? उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध भी यही है। क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध भी दोस्तों यही है, टिहरी बांध। चिपको आंदोलन 1730 में राजस्थान के खेजडली के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। एक चिपको आंदोलन दोस्तों राजस्थान के जोधपुर में हुआ था 1730 में। ये हुआ था अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में दोस्तों। ये संबंधित था पेड़ों से। अपिक्को आंदोलन कब शुरू हुआ था? अपिक्को आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1983 में। अपिक्को आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1983 में। कहाँ से स्टार्ट हुआ दोस्तों? ये कर्नाटक में। कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक में हुआ था अपिक्को आंदोलन 1983 में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कोरियोग्राफर को वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड 2020 दिया गया है? तो कोरियोग्राफर को वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड 2020 दिया गया, तो ये दिया गया दोस्तों सुरेश, किसे? सुरेश मुकुंद को। सुरेश मुकुंद को ये अवार्ड दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह पुरस्कार लॉस एंजल्स के अंदर दिया जाता है दोस्तों। कोरियोग्राफर ये अवार्ड है का है, ये लॉस एंजल्स में दिए जाते हैं। ग्रीन ऑस्कर अवार्ड, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड को व्हीटली अवार्ड भी कहते हैं दोस्तों। ग्रीन ऑस्कर अवार्ड को क्या कहते हैं? ये व्हीटली अवार्ड भी कहते हैं। नुक्लू फोम को यह अवार्ड दिया गया। किसको? नुक्लू फोम को यह अवार्ड दिया गया दोस्तों। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया दोस्तों ये रजनीकांत को। किसे दिया गया? रजनीकांत को दादा साहब फाल्के को। पिछला किसको दिया गया दोस्तों? पिछला दिया गया था अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को दोस्तों पिछला अवार्ड दिया गया था। और पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों? पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था देविका रानी को। पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया? देविका रानी को दोस्तों। पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड ये दिया गया था देविका रानी को। अगला पॉइंट है, बुकर पुरस्कार
बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया था डगलस स्टुअर्ट को। किसके लिए? सगी वैन पुस्तक के लिए, सगी वैन बुक के लिए अवार्ड दिया गया था डगलस स्टुअर्ट को बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये दिया गया मारिको लुकास को। किसे दिया गया? मारिको लुकास को दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 ये दिया शकुंतला को दोस्तों। और विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 ये किसे दिया गया? ये दिया गया था रतनलाल को, मृदा वैज्ञानिक दोस्तों रतनलाल। किसे दिया गया? रतनलाल को 2020 का अवार्ड दिया गया था विश्व खाद्य पुरस्कार। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने घर में परीक्षण के लिए कोविशील्ड को मंजूरी दी है। इस किट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इसका निर्माण दोस्तों ये किया गया है माई लैब के द्वारा, माई लैब संस्था के द्वारा। माई लैब ये कहाँ की संस्था है दोस्तों? माई लैब है संस्था पुणे की। माई लैब संस्था कहाँ की है? पुणे की संस्था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में ब्राजॉन कोविड-19 टेस्ट किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई है सिप्ला कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई दोस्तों? ये बनाई गई सिप्ला कंपनी के द्वारा। RT-PCR में RT का अर्थ क्या है? RT का अर्थ दोस्तों रिवर्स 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 ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दोस्तों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन RT का मतलब है ये दोस्तों। माई लैब संस्था कहाँ की है? यह है पुणे की। माई लैब संस्था कहाँ की है? पुणे की संस्था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 21 मई 2021 को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान किया है? तो ये किस देश ने प्रदान किए हैं? एक ये बांग्लादेश ने। स्वाधीनता पुरस्कार ये बांग्लादेश का क्या है दोस्तों? स्वाधीनता पुरस्कार बांग्लादेश का सर्वोच्च सम्मान है। स्वाधीनता पुरस्कार बांग्लादेश का क्या है? सर्वोच्च सम्मान है। 2021 में ये बांग्लादेश को प्रदान किया गया है। स्वाधीनता पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1977 में। 1977 में दोस्तों। यह पुरस्कार दोस्तों इंदिरा गांधी को दिया जाता है। भारत की प्रधानमंत्री रह चुकी जो इंदिरा गांधी को दिया जा चुका है। स्वाधीनता पुरस्कार बांग्लादेश का सर्वोच्च सम्मान ये दिया गया था दोस्तों जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाया था। किसने? इंदिरा गांधी ने दोस्तों। गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे प्रदान किया गया है? तो ये भी किया गया दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बांग्लादेश का जनक भी शेख मुजीब इसको माना है दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान को। बांग्लादेश को का जनक किसे माना था? शेख मुजीबुर रहमान को दोस्तों। संप्रीति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? ये होता है भारत बांग्लादेश के मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है दोस्तों संप्रीति युद्ध अभ्यास। भारत का सर्वोच्च सम्मान ये कौन सा? भारत का सर्वोच्च सम्मान दोस्तों यह है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का क्या है? ये सर्वोच्च सम्मान है। हमसे पूछा है कि किन विदेशियों को दिया गया है, किन विदेशियों को यह पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया एक नेल्सन मंडेला को, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान को दोस्तों। किसके लिए? नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान को दोस्तों ये भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। स्टार्ट कब हुआ था दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में, 1954 में, 1954 में इसकी शुरुआत होती है भारत का सर्वोच्च सम्मान की दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस मनाते हैं दोस्तों 22 मई को। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं दोस्तों, 22 मई को जैव विविधता दिवस। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता अधिनियम ये कब अधिनियमित किया गया दोस्तों? ये किया गया 2002 में। सन 2002 में जैव विविधता अधिनियम कब अधिनियमित किया गया?
2002 के अंदर। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है अमेजोन वर्षावन। अमेजोन वर्षावन कहाँ पर है? ये ब्राज़ील में। अमेजोन वर्षावन को क्या कहते हैं दोस्तों? अमेजोन वर्षावन को कहते हैं पृथ्वी का फेफड़ा भी अमेजोन वर्षावन को कहते हैं। अमेजोन वर्षावन को क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा। ये कहते हैं पृथ्वी का फेफड़ा दोस्तों। 1 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 1 मई को मनाते हैं विश्व श्रमिक दिवस। श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को। श्रमिक दिवस 1 मई को मनाते हैं। 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे। 3 मई को कौन सा डे? प्रेस फ्रीडम डे। प्रेस फ्रीडम डे दोस्तों कब मनाते हैं? 3 मई को। 8 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 8 मई को मनाते हैं रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस दिवस दोस्तों, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और 12 मई को दोस्तों, 12 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 12 मई को मनाते हैं नर्स दिवस। 12 मई को कौन सा दिवस है? यह नर्स दिवस 12 मई को मनाते हैं। और 31 मई को दोस्तों, 31 मई को मनाते हैं तंबाकू दिवस। कब मनाते हैं? तंबाकू दिवस कब मनाते हैं? 31 मई को। अगला क्वेश्चन है, अक्सर चर्चा में रहने वाला वाइट फंगस का वैज्ञानिक नाम। वाइट फंगस का वैज्ञानिक नाम दोस्तों कैंडियोसिस है। वाइट फंगस का नाम क्या रखा गया है? कैंडिडोसिस। ये दोस्तों अभी तो बिहार में मिला है, बिहार के अंदर। और म्यूकोमाइकोसिस, यह दोस्तों इसका नाम है ब्लैक फंगस। म्यूकोमाइकोसिस का नाम क्या है? ब्लैक फंगस के नाम से जाना था। म्यूकोमाइकोसिस को क्या कहते हैं? ब्लैक फंगस। अगला पॉइंट है, हाल ही में राजस्थान ने किस रोग को महामारी घोषित किया है? तो ये किया ब्लैक फंगस को। किसे किया दोस्तों? ब्लैक फंगस को। ये भी फैल सकता है इसलिए महामारी घोषित कर दिया राजस्थान में दोस्तों इसको। राजस्थान और हरियाणा में 2 राज्यों में घोषित कर दिया महामारी दोस्तों इसको। 20 मई 2021 को इजराइल और हमास के बीच संघर्ष पर विराम सहमति बनी है। इसमें किस देश ने मध्यस्थता की है? तो ये की है मिस्र ने। किसने की है? ये की है दोस्तों मिस्र ने मध्यस्थता। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स बताइए। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों में शेयर कर दें। धन्यवाद।